तो कहते हैं स्किल का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ स्किल होने से ही काम चल जाएगा जब तक आपको उस स्किल को मोनेटाइज करना नहीं आता? अगर आपके पास एक स्किल है और आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, तो क्या वो स्किल किसी काम की है? मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मोनेटाइज करना इन द सेंस कि उस स्किल के थ्रू पैसे कमाना, उस स्किल एंड सर्विस को लोगों तक ले जाना, उनसे पैसे चार्ज करना। अगर आपके पास स्किल है और मोनेटाइजेशन नहीं है, तो आपको लगता है कि वो स्किल किसी काम की है? कोई फायदा नहीं। आप में से बहुत सारे लोग इस सेशन को जो आज अटेंड कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप लोगों में कई सारी ऐसी स्किल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल हैं हर एक बंदे के अंदर। लेकिन उन स्किल्स को कैसे मोनेटाइज करें, उन स्किल से कैसे हम पैसे बनाएं, हमें ये नहीं आता। So welcome to this Sunday special, guys. I am your host Deepak Soni, Chief Marketing Officer of Leads Guru. And आज के संडे स्पेशल ट्रेनिंग में हम सीखेंगे कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर स्किल को एज अ फ्रीलांसर ऑनलाइन लेके जा सकते हो, अपने क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो और उन तक अपनी सर्विसेज एंड स्किल्स को सेल करके एक अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो, एक बेटर सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। तो जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, सेशन को एंड तक अटेंड करना। क्योंकि अगर आप इस सेशन में आए हो, दैट मीन्स कि आप में अंदर कोई स्किल है। नहीं है तो आप किसी स्किल को बिल्ड करना चाहते हो एंड उस स्किल को एज अ फ्रीलांसर सेल करके पैसे कमाना चाहते हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई, जिनको लगता है कि मेरे अंदर कोई स्किल है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ यू थिंक दैट आई हैव अ स्किल, whether it can be a video editing, sales, marketing, website designing, कोई भी एक स्किल है। आपको अगर लगता है कि मेरे अंदर स्किल है, तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, एक जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे अंदर स्किल तो है, ठीक है, लेकिन मुझे उन स्किल्स को कैसे मोनेटाइज करूं ये करना नहीं आता? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू वांट टू लर्न कि कैसे आप अपने स्किल को मोनेटाइज करके एज अ फ्रीलांसर, कैसे आप उन्हें सेल आउट करके एक बेटर इनकम स्ट्रीम बिल्ड कर सकते हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक दो यस से कुछ नहीं होगा। इफ यू कैन नॉट टाइप, आई मीन देयर आर 300 people in this training. I want 300 yes. Then only I will invite the trainer and she will continue the session from here. Great. एंड द थिंग इज, जो आज के सेशन को कंडक्ट करने आ रही हैं, ठीक है, शी इज ऑल्सो अ प्रो फ्रीलांसर। हर नेम इज श्रुति एंड आई नो दैट कि आप लोगों ने वीडियोस एंड पोस्टर्स वगैरह देखे होंगे, राइट? तो हर नेम इज श्रुति एंड शी इज गोइंग टू टेक दिस सेशन टुडे, और वो आज आपको सिखाने वाली है कि एज अ फ्रीलांसर आप कैसे अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आप पे स्किल नहीं है, तो आप स्किल कैसे बिल्ड कर सकते हो। आपकी पूरी फ्रीलांसिंग की जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए शी इज गोइंग टू कम एंड टीच यू ऑल कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, ठीक है? सो जस्ट in the chat box type CLAP clap so that we could invite Shruti and she can take the session from here. I need more than 300 claps in the chat box, so then only I will invite her. Clap, come on guys, come on. We are not playing any game. Just come on. थोड़ा सा फिजियोलॉजी अपनी यूज करो। एंड वन थिंग मोर, जैसे कि मैं अपने हर एक ट्रेनिंग सेशन में बोलता हूँ, हर एक सेशन में बोलता हूँ, अगर आप लेटते हुए सेशन अटेंड कर रहे हो, आप झुके हुए सेशन अटेंड कर रहे हो, बैठे हुए सेशन अटेंड कर रहे हो, तो प्लीज ये सेशन आपके लिए नहीं है। देखो, निखिल उठ के बैठ गया, ठीक है, काफी सारे लोग मैंने देखे अभी कैमरे पे ऐसे लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए। देखो, जब तक आप अपनी फिजियोलॉजी को अच्छे से नहीं रखोगे, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है? व्हाट यू हैव टू डू इज टू मेंटेन योर फिजियोलॉजी, टू मेंटेन योर साइकोलॉजी। जब तक आपकी स्ट्रेट सीधी नहीं रहेगी, स्पाइन नहीं रहेगी, ठीक है, नेक स्ट्रेट नहीं रहेगा, आपके अंदर तो जाएगा कंटेंट, लेकिन वो फीड नहीं होगा, वो इधर से आएगा और इधर से निकल जाएगा, ठीक है? सो गाइस, नाउ we are not wasting any time any much. So Shruti, you can unmute yourself and you can start the session from here. Thank you so much, Deepak, for inviting me and hosting me today. Really looking forward to like sharing whatever I know about freelancing to everybody so that you all can start your own freelancing journeys. And even if 10 people from here get their first client within the next week, I would think that the session has been successful. And yeah, see, one thing that I
tell in my every session, without even starting the session, is I can only teach stuff to you. Deepak can only teach stuff to you. We can only share what has worked for me, what has been working for 100 other people that we have been teaching. But the implementation is the key, guys. It's in your hand, right? If you take anything from the session today and if you don't implement it tomorrow and just wait for your first client to come, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है? आई विल बी स्पीकिंग बोथ इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरीके से मैं बताऊंगी, बट मैं बोलने का मतलब यही है कि अगर जब तक तुम लोग कुछ भी मेरे से सीख के यहाँ जाके कल जाके इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, द इम्प्लीमेंटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे. अगर वो नहीं होगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे आपको, राइट? तो ये मैं हमेशा हर सेशन में बिना शुरू किए सेशन को बता देती हूँ, सो दैट आप लोगों के दिमाग से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हट जाए कि कुछ फ्रीलांसिंग इज अ वे जिससे आप क्विक मनी कमा सकते हो. वो नहीं है. आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितना आप बाकी कहीं जाके फील्ड में इन्वेस्ट करोगे. बिकॉज क्लाइंट हंटिंग, क्लाइंट्स लेना, क्लाइंट्स के साथ काम करना, क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. और मैं आज सारे रिसोर्सेज जो कोई कवर नहीं करता है, क्लाइंट्स लेना मोस्ट लोग बता देते हैं, बट क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कैसे करना है, उनको प्रपोजल्स कैसे भेजने हैं, वो सारी चीजें कोई कवर नहीं करता. I'll be covering all of that and I'll be clarifying all the doubts at the end as well. जिसको जो भी doubt रहेगा, we'll be opening this session for the doubt as well at the end, जिसमें आप अपने सारे doubts पूछ सकते हो. और in the meanwhile I'll start the session और फिर last में आप अपने doubts पूछ सकते हो. I hope that is clear, and if that is clear, please give me a thumbs up on the chat so that मैं introduce करूँ खुद को and I can start the session. ठीक है. तो फॉर दोज ऑफ यू जिसको मेरे बारे में नहीं पता है, आई एम श्रुति लोहारीवाल. आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर द पास्ट 3 years. मैंने भी बहुत लोगों के दिमाग में अभी ये चीज होगी कि अगर हम कंटेंट राइटिंग शुरू कर दे तो क्या हमारे लिए वो वर्क करेगा, नहीं करेगा. सो गाइज, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ थोड़ी सी. आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर. फिर मैंने मूव कर लिया कि मैं लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए एंगेज करती थी. मेरे को उसमें मजा आने लग गया. देन आई शिफ्टेड, क्योंकि मेरे को कंटेंट लिखना भी आता था, मेरे को एंगेजमेंट भी आ रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया मैनेजर का पोजीशन से अपने आप को पोजीशन करना शुरू कर दिया. एंड आई स्टार्टेड डूइंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर पीपल, राइट? देन आई लर्नड कॉपी राइटिंग, क्योंकि मेरे को लगा था कि अभी ये जो स्किल है, अभी कॉपी राइटिंग काफी ज्यादा डिमांड में है, तो मैंने कॉपी राइटिंग सीखी. उसके बाद अब मैं जाके फाइनली डिसाइड कर पाई हूँ कि मेरे को क्या करना है. और अब मैं फाउंडर्स के साथ काम करती हूँ उनके लिंक्डइन ब्रांड्स बनाने में. आई हेल्प देम बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड्स ऑन लिंक्डइन. तो अभी मैं ये कर रही हूँ. आई वर्क विद क्लाइंट्स nationally, internationally, globally, all of that. And I also host my own workshops where I educate other students to start freelancing. So that's about me. And I'll now be starting the session. So give me a heads up if you guys are there ready with your water bottles, with your notebook and pen, because काफी सारी चीजें होने वाली है जो आपको नोट डाउन करना है. मैं डिटेल में बताने वाली हूँ चीजें आपको, कि आप पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, आप अपना नीश कैसे चूज करोगे, सारी चीजें. तो मेक श्योर आप एक नोटबुक और पेन के साथ बैठे हो. आई विल प्रेजेंट माई स्क्रीन. मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूँ तो एक बार मेरे को बता देना बस कि मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं. एंड या वेट, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. सबको एक बार चैट में बता दो मेरे को कि स्क्रीन या विजिबल है. श्रुति, इट्स विजिबल, इट्स विजिबल. इसको Okay. आप फुल स्क्रीन में कर लेना. हाँ मैं कर रही हूँ, बस कर रही हूँ. श्योर. ये हो क्यों नहीं रहा? एक मिनट. हाँ, यस, फुल स्क्रीन में विजिबल है अभी. Yeah, it is. ओके, या इट इज. ठीक है, ठीक है. सो आज हम स्टार्टिंग से डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग से आप कैसे डे 1 से शुरू करने वाले हो. मैं पूरा रोड मैप आपको बताने वाली हूँ. तो बेसिकली हम पूरे 5 days का रोड मैप, 5 days में नहीं होगी चीजें, बट हाँ मैं स्टेप बाय स्टेप 5 days में रोड मैप आपको बता दूंगी कि आपको कैसे क्या करना है. एंड जो मोस्ट कॉमनली फेस चैलेंजेस होते हैं आफ्टर इवन कंप्लीटिंग ये 5 steps, वो भी हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में, ठीक है? इससे मैंने जो चीज स्टार्टिंग में भी बोली, इस मास्टर क्लास से आपको एक कोर स्किल नहीं मिलेगी. आपके पास एक स्किल सेट ऑलरेडी होना चाहिए या फिर आपके अंदर होना चाहिए कि आप उसको डेवलप करोगे. एंड देन ओनली यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग. मैं आपको कोई भी इंस्टेंट रिजल्ट हैक्स नहीं बताने वाली हूँ कि आपने ये किया, आपको कल क्लाइंट मिल गया, आपको कल पैसे बनाना शुरू हो गया. वो नहीं होने वाला है. सो या दैट इज अ डिस्क्लेमर जो मेरे को पहले से देना था. और इस मास्टर क्लास में पूरा रोड मैप मिलेगा आपको, बट आप
आपकी ड्यूटी है कि आप उस रोड मैप पे एक्शन लो और वो उस पूरी जर्नी को कंप्लीट करो, राइट? सो दिस इज समथिंग, ये माइंडसेट लेके आप सेशन में चलो तो यू विल टेक अ लॉट ऑफ वैल्यू फ्रॉम हियर, और आप बहुत सारी चीजें सीखोगे और इम्प्लीमेंट करके, सच मैं बता रही हूँ, मैंने जितने स्टूडेंट्स को आज तक एजुकेट करा है उसमें से सारे स्टूडेंट्स अभी उनके क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, सबकी फ्रीलांसिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही है, बट जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं करा वो लोग नहीं कर रहे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर ये अपना टाइम यहाँ पे डेडिकेट कर रहे हो तो आप यहाँ से जो भी सीख के जाओ आप जाके इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? अब मैं एक थोड़ी सी चीज बताती हूँ कि मैं ना इस कोड पे काफी ज्यादा बिलीव करती हूँ कि फेक इट टिल यू मेक इट। नाउ व्हाई? जब मेरे को मेरा पहला यूट्यूब स्क्रिप्ट का क्लाइंट मिला था, मेरे को एक मैंने आज तक कोई फ्रीलांसिंग क्लाइंट नहीं लिया, ठीक है? सब मैं भी आपके जैसी हूँ, मैंने आज तक फ्रीलांसिंग नहीं करी, मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे फ्रीलांसिंग के ऊपर कंटेंट बना रही हूँ क्योंकि मैंने सीख लिया कि फ्रीलांसिंग कुछ होती है, ठीक है? उसके बाद मेरे को एक डीएम आता है कि कैन यू राइट यूट्यूब स्क्रिप्ट्स फॉर मी, और मैंने हाँ बोल दिया इवन इफ मेरे को नहीं आता था, ठीक है? क्योंकि द बेस्ट लर्निंग, अगर आपको आज कोई स्किल नहीं आती है पर आपको पता है कि आप अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हो, ठीक है? अगर कोई बंदा आपको सामने से मैसेज करे कि कैन यू एडिट दिस वीडियो फॉर मी, उसको हाँ बोल दो, क्योंकि द बेस्ट लर्निंग दैट यू हैव इज ऑन द जॉब। आप जो काम करते हुए सीखते हो ना, वो सबसे बेस्ट लर्निंग होती है और आप वैसा कहीं नहीं सीख सकते। नाउ वाई? आप वो काम कैसे करोगे? आप रिसर्च करके कर सकते हो। इवन इफ यू फक अप, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो क्लाइंट चला जाएगा, आपका कुछ लॉस तो ऐसे भी नहीं है क्योंकि आपके पास क्लाइंट तो ऐसे भी नहीं थे। पर अगर वो प्रोजेक्ट आपके लिए वर्क कर जाता है तो यू हैव अ लॉट टू अर्न एंड लर्न फ्रॉम इट, राइट? दैट इज आई वेरी 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 फर्मली बिलीव ऑन द कोड फेक इट टिल यू मेक इट, क्योंकि इवन इफ आज आपको कुछ नहीं आता है, आप वो प्रोजेक्ट लोगे, आपको उससे 10 चीजें सीखने के लिए मिलेगी। सो ये फियर में मत रहना कि अगर मुझे नहीं आता है तो मैं क्लाइंट्स नहीं ले सकता। यू कैन टेक क्लाइंट्स इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू कैन लर्न ऑन द जॉब, राइट? इसीलिए क्लाइंट्स फ्रेशर्स हायर करते हैं तो वो लोग मेंशन कर देते हैं कि दे आर हायरिंग फ्रेशर्स, राइट? सो प्लीज कीप दिस माइंडसेट whenever you are taking your next client, whenever you are pitching to any client। अगर आपको चीजें नहीं आती है आप सीख जाओगे, इट्स completely fine। एक मिनट, ये स्क्रीन अटक गई है मेरी, एक सेकंड देना मेरे को, आई विल रिजॉल्व दिस इशू। यस, एक मिनट। सो इमेजिन करो पहले कि आप एक राइटर हो, वीडियो एडिटर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, और कोई भी एक इंसान हो जिसके पास कोई तो स्किल है और आप आज अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू कर, ठीक है? तो आप अगले एक हफ्ते तक क्या करोगे, वो इस मास्टर क्लास में मैं आपको अभी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 सब कुछ बताने वाली हूँ। मैं सारे फ्लफ हटा दे रही हूँ, मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं रख रही, एक एक्शनेबल पूरा 6 डेज का रोड मैप देने वाली हूँ मैं अभी आपको, जो आप डेली अगर फॉलो करोगे, 6 डेज में नहीं हो सकता है, वो हो सकता है आपको 12 दिन लग जाए, आपको 1 महीना लग जाए, बट ये रोड मैप आपको एवरी सिंगल टाइम फॉलो करना है, ठीक है? तो डे 0 पे आपको क्या करना है, आपको अपने एसेट्स बिल्ड करना शुरू करना है। अब एसेट्स क्या है आपके, वो मैं बताती हूँ अभी। सो पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस हैंग आउट कहाँ करती है। अभी टारगेट ऑडियंस क्या होती है, ठीक है? अभी मान लो मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ और मेरे को कोचेस, जो भी कोचेस है, माइंडसेट कोच हो सकता है, मैनिफेस्टेशन कोच हो सकता है, कम्युनिकेशन कोच हो सकता है, मेरे को कोचेस के इंस्टाग्राम पेज हैंडल करने हैं या फिर सोशल मीडिया पूरा हैंडल करना है, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब हैंडल करना है। अब मैं ये देखूंगी जाके कि सबसे ज्यादा कोचेस कहाँ पे है, क्या वो लिंक्डइन पे कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो ट्विटर पे कंटेंट बना रहे हैं। मैं ये देखूंगी पहले कि मेरे को जिसके साथ काम करना है वो लोग कहाँ पे ज्यादा एक्टिव है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वीडियो एडिटर्स के हो सकते हैं, उनके टारगेट ऑडियंस यूट्यूब पे एक्टिव हो और इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, तो वो यूट्यूब वाले क्रिएटर्स को इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हैं आराम से। ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए अगेन इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, ट्विटर पे एक्टिव हो, मे बी कंटेंट राइटर्स के लिए हो सकता है उनके टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन पे एक्टिव हो। तो आपको पहले तो ये पता करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर एक्टिव है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस वहां पे बनानी है।
क्योंकि क्लाइंट्स तभी आपको वहां से रीच आउट करके हायर करेंगे, राइट? नाउ बहुत लोग ये करते हैं कि वो लोग सारे सोशल मीडिया एक साथ में खोल लेते हैं, वो लोग लिंक्डइन भी बना लेते हैं, वो लोग इंस्टाग्राम भी बना लेते हैं, ट्विटर भी बना लेते हैं, और होता क्या है, एंड में आप कहीं कंटेंट नहीं डाल पा रहे, क्योंकि आपने एक साथ सब तो बना लिया, बट आपके पास ना टाइम हो रहा है इतना ज्यादा, और ना इतना ज्यादा मेहनत आपसे हो रही है कि आप इतना ज्यादा कंटेंट पुश आउट कर सको डेली। इट्स वेरी चैलेंजिंग गाइस, ट्रस्ट मी। मेरी ट्विटर प्रेजेंस अब तक नहीं है, मेरे को अभी बनानी है ट्विटर। मेरा सिर्फ लिंक्डइन, मेरे लिंक्डइन पे जब 1 फॉलोवर मार्क क्रॉस हो गया तब मैं इंस्टाग्राम पे आई, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी पहले। तो मेक श्योर करो कि आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, उसको अच्छे से ग्रो करो, एंड उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ। नाउ मैं आपको सोशल मीडिया कंटेंट बनाने क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज उधर से आपको इनबाउंड लीड्स आएंगे। इनबाउंड लीड्स क्या होते हैं वो आगे हम सेशन में कवर करेंगे, बट ये आपका डे 1 पे होना चाहिए कि आपने सारी चीजें बना के रेडी रखो, ताकि आप तुरंत उसके बाद एक्शंस ले सको, राइट? तो पहले दिन आपको पहले तो ये फिगर आउट करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ हैंग आउट कर रही है। एक बार आपने रिसर्च से वो फिगर आउट कर लिया, उसके बाद आपको उसी प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है। ना पर्सनल ब्रांड क्या होता है, आप वहाँ कंटेंट डालोगे, आप वहाँ बताओगे कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप वहाँ पे ये बताओगे कि मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू भी दूंगी कंटेंट क्रिएशन का आफ्टर दिस एंटायर पीपीटी इज डन। दूसरा पीपीटी भी एक है जिसमें मैं थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन का कवर कर दूंगी। तो पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करना है उस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आपकी टारगेट ऑडियंस हैंग आउट कर रही है ना। वो लिंक्डइन हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो ट्विटर हो सकता है। वहां पे आपको डेली कंटेंट डालना है अबाउट द सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, आपको अपनी प्रोफाइल में लिखना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपने आज तक कितने क्लाइंट्स के साथ अगर काम करा है तो करा है, क्या रिजल्ट्स ला के दे सकते हो आप अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सब आपको मेंशन करना है अपने जिस भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आप कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो। एंड वहां पे आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। अब वहां पे कंटेंट आप डाल रहे हो रेगुलरली, आप डाल सकते हो अपने जो भी आप क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट ला रहे हो आप वो डाल सकते हो। आप गूगल पे जो भी आर्टिकल्स या यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हो वो सबसे चंक कर सकते हो कंटेंट को, वो टिप्स डाल सकते हो अपने कंटेंट में। और आपको जो भी उसके अराउंड नॉलेज, जैसे आप सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इंस्टाग्राम का कोई नया अपडेट आया, लिंक्डइन का कोई नया अपडेट आया, वो शेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको अपने कंटेंट में रखनी है, ताकि आपके क्लाइंट्स को लगे कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में आपको पता है, आप ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे, राइट? सो यू नीड टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट एक्टिवली। अब फोर्थ स्टेप आपका, ये सब सारे डे 1 का ही पार्ट है, डे 1 में आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। स्टार्ट कनेक्टिंग। अभी आपका एक बार सोशल मीडिया बन गया, आप उस पर कंटेंट डाल दिए हो थोड़ा सा, अब आप क्या करोगे, यू नीड टू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल। अब आपको किसके साथ कनेक्ट करना है, आपको अपने फेलो पियर्स के साथ कनेक्ट करना है। अगर मान लो मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं फ्रीलांसर्स के साथ कनेक्ट करूंगी। मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करूंगी। मैं कंटेंट राइटर हूँ, मैं अदर कंटेंट राइटर्स के साथ कनेक्ट करूंगी। उनको जस्ट एक रैंडम मैसेज डाल दो, हे जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग यू, लव्ड योर कंटेंट, वुड लव टू कनेक्ट। जस्ट इतना सा आपको बात करना है, एंड वहां पे आप मैसेजेस पे बात करना शुरू करो। इससे अब मैं कनेक्ट करने क्यों बोल रही हूँ, आपको कनेक्ट करने से ना ये होगा कि हो सकता है वो कंटेंट राइटर ही आपका बीटा क्लाइंट बन जाए जिससे आपने कनेक्ट किया है। बीटा क्लाइंट क्या होता है मैं वो भी बताऊंगी, पर मैं बता रही हूँ कि वो हो सकता है आपका पहला क्लाइंट बन जाए जिससे आपने कल कनेक्ट किया था। आप बिग क्रिएटर्स, जैसे मान लो मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, तो मैं वेदिका भैया, उन्नति बग्गा, इन लोगों को फॉलो करूंगी, क्योंकि वो लोग अपनी स्टोरीज पे आए दिन डालते रहते हैं हायरिंग अपॉर्चुनिटीज, राइट? अब वो लोग हायरिंग अपॉर्चुनिटीज डालते हैं, तो हो सकता है मैं वहां अप्लाई कर दूं, मेरा वहां सिलेक्शन हो जाए, मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिल जाए, राइट? इसलिए आपको अपनी नीश में जो भी बड़े प्लेयर्स है, बड़े क्रिएटर्स है, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उनके कंटेंट के साथ एंगेज करना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि वो बंदा हायर कर रहा है, तो आप उसको अप्लाई करो जाके, और आपको आपका पहला क्लाइंट मिल सकता है। तो आपको किस किस के साथ कनेक्ट करना है, आपको अपने फेलो पियर्स के साथ कनेक्ट करना है, आपको अपनी ही नीश में बड़े क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट करना है, और आपको अपने क्लाइंट्स के साथ तो कनेक्ट करना ही है। सपोज मेरी टारगेट ऑडियंस जैसे कोचेस है, तो मैं कोचेस के साथ तो कनेक्ट करूंगी, मैं कोचेस को मैसेज कर दूंगी कि आपका कंटेंट है अच्छा है, उनको एक फ्री में प्रोफाइल ऑडिट बना के दे दूंगी, या फिर मैं उनको हो सकता है मैं उनके साथ जस्ट कमेंट कर रही हूँ उनके पोस्ट पे, ताकि वो खुद ही मेरे को नोटिस कर ले। तो ये 3 लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है। 1, योर टारगेट ऑडियंस। नंबर 2, योर फेलो पियर्स जो भी आपकी नीश में है। 3rd, बिग क्रिएटर्स इन योर नीश। ये 3 लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है। एक बार आपका सोशल मीडिया सेटअप हो गया, अब मैंने सोशल मीडिया सेटअप क्यों करने बोला था आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज अगर आप अपने पर्सनल पेज से किसी को मैसेज करोगे, उस बंदे को लगेगा कि मैं इसको क्यों ही रिप्लाई करूँ, ये तो नॉर्मली ऐसे मैसेज कर रहा है, इसका खुद का कुछ ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, तो आपके रिप्लाईज लेने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट जब आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट हो जिसमें आप कंटेंट डाल रहे हो, तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनती है, और उसके बाद लोग आपको रिप्लाई करना शुरू करेंगे, राइट? तो आप कंटेंट थोड़ा आपका 9 जो इंस्टाग्राम पे अगर बना रहे हो, तो 9 पोस्ट की जो ग्रिड होती है वो बन जाए एक बार, उसके बाद आप कनेक्ट करना शुरू करो लोगों के साथ, ठीक है? तो ये था आपका डे 0 का काम। अब डे 1 आता है।
डे वन पे आपको क्या करना है, अब क्योंकि आपके पास आपका सोशल मीडिया चैनल तो बन गया है, अब क्या पता आपको कोई इनबाउंड लीड आ गई। अगर मैंने मान लो आज सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाई, मैंने आज 10 लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया, अब कल मेरे को कोई मैसेज करता है कि डू यू ऑफर दिस सर्विस, पर वो मेरे से मांगेगा मेरा प्रूफ ऑफ वर्क, क्योंकि बिना मेरा काम देखे तो मेरे को कोई हायर नहीं करेगा, राइट। तो आप अपना सैंपल्स कैसे बनाओगे, ठीक है। अब आई विल गिव यू 3 वेज जिससे आप अपने सैंपल्स बना सकते हो। पहला, एक वेबसाइट है fakeclients.com, आप उसको यूज कर सकते हो, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे यूज कर सकते हो। आप गूगल के ऊपर जाओगे, आप यहाँ पे सर्च करोगे fakeclients.com, एक मिनट, आप इस पे गए, अभी साइन इन नहीं किया हुआ है मेरा, आप साइन इन कर लेना। तो इस पे ना आपको हर चीज के ब्रीफ्स मिल जाते हैं। अगर मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अभी साइन इन करोगे तो आपको दिख जाएगा। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे फ्री में अवेलेबल होती है और कुछ कुछ प्रो मेंबर्स को अवेलेबल होती है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा साइन इन करने के बाद। तो यहाँ पे ये लोग ना फ्री वो देते हैं, ब्रीफ्स देते हैं कि आई एम द कोओनर ऑफ आर फ्लोरिस्ट कंपनी और मेरे को ये डिजाइन चाहिए। तो आप यहाँ से ये डिजाइन, ये ब्रीफ उठा के एक सैंपल बना सकते हो। इस ये आपको पैसे नहीं देगा, ये आपको कुछ भी नहीं देगा, बट इससे आपका एक सैंपल रेडी हो जाएगा और आपको सैंपल के लिए गाइडलाइन मिल जाएगी। जब हम शुरू में शुरू कर रहे होते हैं ना काम करना, तो हमको समझ नहीं आता कि अरे सैंपल बनाना है, हम किस पे सैंपल बनाए, क्या सैंपल बनाए, कुछ समझ नहीं आता। तो आप ये fakeclients.com का यूज करके हर हर तरीके के ब्रीफ्स निकाल सकते हो। आपको राइटिंग के ब्रीफ चाहिए, आपको लोगो डिजाइनिंग के ब्रीफ चाहिए, आपको यूएक्स डिजाइनिंग के ब्रीफ चाहिए, और यहाँ पे जेनरेटर्स भी, आप जेनरेट भी कर सकते हो ऑफिस स्पेसिफिक ब्रीफ अगर आपको चाहिए। और यहाँ पे एक डेली ब्रीफ करके आता है, वो डेली ब्रीफ आपके मेल पे भी आता है, तो आप अगर साइन इन करोगे तो आपको एक डेली ब्रीफ मिल जाएगा जिससे आप अपने सैंपल्स एक्टिवली बना सकते हो। तो ये पहला तरीका है जिससे आप अपने सैंपल्स बना सकते हो। नाउ दूसरा तरीका क्या है, मैं वो भी बताती हूँ आपको। ये पहला तरीका था। अभी दूसरा तरीका है, आप चैट जीपीटी का यूज करो। आप चैट जीपीटी पे जाओ, आप वहां पे डालो कि आई एम अ बिगनर, जो भी आपकी नीश है, वो कंटेंट राइटर, वीडियो एडिटर, जो भी, आई एम लुकिंग फॉर सम इनिशियल वर्क टू शोकेस माय स्किल्स, कैन यू गिव मी सम सैम्पल प्रोजेक्ट्स आइडियाज टू वर्क ऑन। अब वो आपको एक ब्रीफ दे देगा, आप उस ब्रीफ पे काम करके अपना सैंपल बना लो, यू आर डन। तो ऐसे करके आपको कम से कम 3 सैंपल्स बनाने हैं, जो कि आप, अगर आपको कोई भी बंदा मैसेज करे कि मेरे को आपसे काम करवाना है, तो आप उसको अपने सैंपल्स भेज सको, राइट। तो आपको या तो fakeclients.com का यूज कर लो, अगर उधर से आपको कुछ नहीं मिल रहा आपकी नीश के लिए, तो चैट जीपीटी तो सबसे बेस्ट है, उसका यूज कर लो, ठीक है। तीसरा आप कैसे कर सकते हो, तीसरा आप अपने फेवरेट क्रिएटर्स और ब्रांड्स के लिए कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं, इनके ब्रीफ्स अच्छे नहीं आ रहे, इनके ब्रीफ्स में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जाओ, मान लो मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं जाऊंगी मेरे 5 फेवरेट क्रिएटर्स के पेज पे, मैं देखूंगी कि वो लोग कैसे वीडियोस एडिट करें, मैं उनका एक रॉ वीडियो उठाऊंगी और मैं एडिट कर दूंगी उनका वीडियो, या फिर मैं उनके लिए एक डिजाइन कर दूंगी। वैसे अगर मान लो मैं एक कंटेंट राइटर हूँ, मुझे फाउंडर्स के लिए लिंक्डइन कंटेंट या इंस्टाग्राम कंटेंट लिखना है, या मैं कॉपी राइटर हूँ जिसको जोमैटो वगैरह जैसे ब्रांड्स के लिए लिखना है, मैं उनकी एक कॉपी रीराइट करके अपने सैंपल में डाल दूंगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉक पोर्टफोलियो बोलते हैं। मॉक पोर्टफोलियो क्यों, क्योंकि ये पोर्टफोलियो एक इमेजिनेशन पे बिल्ट है, इस पे आपने किसी के लिए एक्चुअल काम नहीं किया, किसी के लिए किसी ने आपको एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं दिया, बट आप एक इमेजिन करके अपने सैंपल्स रेडी रख लो, ताकि कोई भी आपको कल हायर करने के लिए आए तो यू हैव द वर्क रेडी ऑलरेडी, राइट। आप उसको दिखा सकोगे, देख मेरे को ऐसा ऐसा काम आता है, by this you can judge the quality of the work that I can provide। और ऐसे आप अपने सैंपल्स बिल्ड कर सकते हो। ये 3 तरीके हैं आपको सैंपल्स बिल्ड करने के, ठीक है। तो ये आपका डे 1 का काम था। तो अभी तक डे 1 तक आपको कुछ भी डाउट्स है, एक बार पूछ लो, क्योंकि अभी इसके आगे बहुत सारी टेक्निकल चीजें भी आने वाली है। चैट पे डाल दो अगर आपको अभी तक सब कुछ क्लियर है कि आपको सैंपल्स कैसे बिल्ड करने हैं, आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड करनी है। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो अभी हम क्लाइंट्स वाले पार्ट पे आएंगे। ओके, ठीक है, मोस्ट लोगों का क्लियर है। तो अभी हम आते हैं डे 2 पे। ये डे 0 और डे 1 हो गया हमारा। अभी डे 2 पे हमको क्या करना है, आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू करना है, क्योंकि अब आपके पास सोशल मीडिया प्रेजेंस है जिससे लोग आपको स्कैमर्स नहीं समझेंगे। आपके पास आपका सैंपल भी रेडी है कि अगर सामने वाला बंदा आपको पूछ लेता है कि आपको कैसा काम आता है, मेरे को देखना है, तो आप उसको सैंपल्स भी दे सकते हो। आपके ये दोनों चीजें डन है, अब आप क्लाइंट्स को रीच आउट करना शुरू करोगे। पर आप क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करना शुरू करोगे, यार ये वो कर रहा है। हम्म
तो अभी आप क्लाइंट्स को कैसे रीच आउट करोगे, आपके फ्यू पहले क्लाइंट्स कैसे होंगे, ठीक है, वो हमको देखना है। तो यस, तो हियर आर सम स्ट्रैटेजीज जिससे आपको आपके पहले कुछ क्लाइंट मिल जाएंगे। ज्वाइन रेलेवेंट व्हाट्सएप कम्युनिटीज। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ कुछ कम्युनिटीज कैसे होती है जो मैंने खुद ज्वाइन कर रखा है, और उसमें हायरिंग अपॉर्चुनिटीज डेली आती है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप ऐसी कम्युनिटीज फाइंड कैसे। कितने सारे हायरिंग अपॉर्चुनिटीज डेली आते हैं, डेली। आप यहाँ से अपना पहला, और यहाँ पे ना जो लोग होते हैं ये बेसिकली बिगिनर्स हायर कर रहे होते हैं, तो आप फ्रेशर हो तो आपको इन ग्रुप से पक्का आपका पहला क्लाइंट मिल जाएगा, मैं लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डेली लोग डालते हैं आई एम लुकिंग फॉर दिस, आई एम लुकिंग फॉर दैट, ऐसे आप वो लोगों के जो भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है आप उन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज अपने लायक नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे एक मैसेज भेज सकते हो कि हे I am this. Here's my sample work. If anybody has any project requirement where I can help, please let me know. लोग आपको खुद रीच आउट कर लेंगे अगर आपको नहीं मिल रहा कोई ऐसा चीज रीच आउट करने का। फिर एक है ये फ्यूलर वाला। फ्यूलर इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हो, और जिसपे वो लोग आपको मेल्स भेजते हैं अपॉर्चुनिटी वाले। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, इनका ऐसा पूरा पीडीएफ आता है इनके मेल पे, जो आप जिस पे अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे इन लोग ने दिया है फ्री, ये प्रूफ ऑफ आइडियाज है इनका, ये अपॉर्चुनिटीज ये लोग भेजते रहते हैं, डेली भेजते हैं लोग, ठीक है। डेली नहीं, वीक में 2 बार मेल्स आते हैं इनके, यहाँ से आपको आपका पहला क्लाइंट मिल सकता है। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्यादा बेस्ट वे जिससे आप अपने पहले क्लाइंट ढूंढ सकते हो। अब आप व्हाट्सएप कम्युनिटीज ज्वाइन कैसे करोगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि बिग क्रिएटर्स को फॉलो करो अपनी नीश में। अगर मैं एक सोशल मीडिया मैनेजर हूँ, मैं एक बंदी को फॉलो कर रही हूँ जिसके 7-8 हजार फॉलोवर्स है, और मेरे तो बस 500-600 फॉलोवर्स ही है, तो वो मेरे लिए बिग क्रिएटर हुई। अब उसने अपना खुद का कम्युनिटी स्टार्ट किया है, उसने डाला है कि हे गाइस आई एम स्टार्टिंग माय ओन कम्युनिटी, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइनिंग द कम्युनिटी, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे ज्वाइन कर लो तो आपको डेली हायरिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगे, आप उधर से अप्लाई करो, पहला, ठीक है। दूसरा, एक और तरीका अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, आप ट्विटर पे जाओ, ट्विटर पे जाके आप सिर्फ यहाँ पे हायरिंग कॉपी राइटर सर्च करो। ये बुलियन, गाइस बुलियन सर्च करना है, इसको ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमर्स में डालना है ताकि आपको वही चीजें मिले जो आपको देखनी है। अभी आप ये देखोगे यहाँ पे हायरिंग कॉपी राइटर, जॉब अलर्ट, हायरिंग कॉपी राइटर, अगेन हायरिंग कॉपी राइटर, लुकिंग फॉर अ कंटेंट राइटर, इतने सारे आ रहे हैं, आप इन पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको आपका पहला क्लाइंट मिल जाएगा। ये दूसरा तरीका हो गया कि आपको आपका पहला क्लाइंट किधर से मिल रहा है, ठीक है। अभी व्हाट्सएप कम्युनिटीज हो गई, ट्विटर हो गया, आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड लेवरेज कर सकते हो कि आप जिन लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो उनको बोल सकते हो कि हाय आई एम लुकिंग फॉर सम इनिशियल प्रोजेक्ट्स, आई एम अ फ्रेशर एंड आई कैन ऑफर यू 2 weeks ऑफ सर्विस फॉर फ्री। अभी मैं बताती हूँ बीटा क्लाइंट्स क्या होते हैं, मैं बार बार ये टर्म मेंशन कर रही हूँ कि बीटा क्लाइंट, बीटा क्लाइंट। बीटा क्लाइंट वो क्लाइंट होता है जो आपका पहला क्लाइंट होता है, हो सकता है वो आपको पैसे नहीं दे, आप उनके साथ काम करते हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इन एक्सचेंज ऑफ अ टेस्टिमोनियल, ताकि आपके प्रोफाइल, आपके पोर्टफोलियो पे आगे जो बताने वाले कि अभी हमारे पोर्टफोलियो कैसे बनेंगे उस पर रिजल्ट्स आ जाए, उस पर टेस्टिमोनियल आ जाए, ताकि आप अपने पहले पेड प्रोजेक्ट्स ले सको, ठीक है। तो आप जिन लोगों से कनेक्ट कर रहे हो उनको बोल सकते हो कि हाय आई एम अ कंटेंट राइटर, अगर आप किसी को जानते हो या आपको जरूरत है कंटेंट राइटिंग की तो मैं अपनी सर्विसेज 2 हफ्ते के लिए फ्री में देने के लिए तैयार हूँ, उसके बदले आप मेरे को एक टेस्टिमोनियल दे देना, या आप मेरे को अपनी स्टोरी पे एक शाउट आउट दे देना ताकि मेरे को दूसरे लोग रीच आउट कर सके। आप तो उनसे आप एक्सचेंज में ये ले सकते हो, आप हो सकता है अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप उनसे थोड़े से पैसे भी मांग सकते हो। ये आपका बीटा प्रोजेक्ट होगा। तो या तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके अपना पहला क्लाइंट ढूंढ लो, या तो आप ट्विटर से ढूंढ लो, या आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड से लोगों से कनेक्ट करके रीच आउट करके मांग लो, या आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क में पूछो। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके फ्रेंड्स एंड फैमिली का ही बिजनेस होता है, हो सकता है मेरी एक गिफ्टिंग शॉप हो, आप मेरे फ्रेंड हो, आपने आके मेरे को बोला कि यार आई हैव लर्न वेबसाइट डिजाइनिंग, मैं तेरी वेबसाइट फ्री में बना के देता हूँ, यू गिव मी अ टेस्टिमोनियल एंड मेरे पोर्टफोलियो में आपकी वेबसाइट दिखाऊंगा, आपको आपका पहला बीटा क्लाइंट मिल जाए। एटलीस्ट आपके पास वर्क, जो प्रूफ ऑफ वर्क चाहिए और जो वो चाहिए, सैंपल चाहिए, प्लस जो रिजल्ट चाहिए, प्लस जो टेस्टिमोनियल चाहिए, वो आ गया आपके पास, ठीक है। रिव्यू, जो टेस्टिमोनियल मतलब जो रिव्यूज पढ़ते हैं ना, वही कि उस बंदे ने आपको रिकमेंड करा है दूसरे लोगों से काम करने के लिए, तो वो आपके पास एक बार आ गया, दैट इज द मेन पार्ट, फर्स्ट थिंग वही होनी चाहिए। आप फ्री में भी काम करना पड़े तो कर लो 15 दिन के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क में बोल दो कि मैं अभी ये चीजें शुरू कर रहा हूँ, अगर आपको जरूरत है तो बता दे।
तो ये आपका सेकेंड डे का काम था कि आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करके आपका पहला बीटा प्रोजेक्ट या पेड प्रोजेक्ट जो आपको मिल पा रहा है वो तो ढूंढना है। उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, एक दिन में नहीं होगा, ऑफकोर्स टाइम लगेगा, बट वो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए करने के लिए जब आपके सैंपल्स बन गए। अब सैंपल्स हो गए आपके पास, आपने क्लाइंट्स के साथ काम भी कर लिया एक क्लाइंट के साथ, तो आपके पास टेस्टिमोनियल भी है। अब आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फ्रीलांसिंग का। आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं हो, आप नहीं ले सकते हाई पेइंग क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स तो भूल ही जाओ। तो आपको अच्छे क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे जब तक यू डोंट हैव अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, ठीक है। सो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो बेसिकली रेज्यूमे आपको बताओ होगा, राइट? रेज्यूमे सबके पास होता है जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रेज्यूमे में आपके सीवी में आपके सिर्फ अचीवमेंट्स और चीजें छोटी छोटी आउटलाइन में जाती है। पोर्टफोलियो आपका एक डिटेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका काम दिखता है, आप क्या करते हो वो दिखता है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपके क्या स्किल सेट्स है वो दिखता है, आपने किन लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर लिया वो दिखता है, आपने क्या रिजल्ट जनरेट करे वो दिखता है, आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल दिखते हैं, और आपको कैसे लोग रीच आउट कर सके वो दिखता है, ठीक है। इट शुड मेक पीपल गो फ्रॉम हु आर यू टू हाउ कैन आई वर्क विथ यू। पोर्टफोलियो का काम ये होता है, इतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। मैं अभी बताऊंगी आपको कि स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टफोलियो में क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, और मैं आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगी पोर्टफोलियो के, ठीक है। तो आप पोर्टफोलियो बिल्ड कहाँ पे कर सकते हो, पहले तो ये आता है। पहला टूल कैनवा। कैनवा पे सबसे अच्छा पोर्टफोलियो, एकदम सिंपली, इतने सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं जाऊं अभी कैनवा पर और मैं सर्च करूं पोर्टफोलियो, इतने सारे टेम्पलेट्स मेरे को ऑलरेडी मिल गए प्री डिजाइन। मैं किसी भी एक टेम्पलेट को उठा के इसको ही कस्टमाइज कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इतने सारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। आपको शुरू से पूरा रीडिजाइन करना है, पूरा रीडिजाइन भी कर सकते हो, पर आपके पास एग्जिस्टिंग पूरे पोर्टफोलियो के टेम्पलेट्स होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैनवा इज द इजिएस्ट वे जिधर से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, कैनवा सबसे इजी वे होता है। दूसरा, अगर आपको एक वेबसाइट फॉर्म में बनाना है तो आप जैप पे बना सकते हो या विक्स पे बना सकते हो। ZAAP, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट आप उस पे भी बना सकते हो। आप विक्स एक फ्री साइट है, उधर बना सकते हो। अगर आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी तो आप शुरू के कुछ क्लाइंट्स के लिए गूगल ड्राइव पे भी बना सकते हो। गूगल ड्राइव में इतना रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं लगता है, तो गूगल ड्राइव अवॉइड करो, ट्राई करो। अगर शुरू में आपको काम चलाने के लिए बनाना है तो आप गूगल ड्राइव पे बना सकते हो। एक बार आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छे से बिल्ड हो गई तो लोग आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगते भी नहीं है, आपकी सोशल मीडिया ही आपका पोर्टफोलियो की तरह एक्ट करती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिधर से आप पोर्टफोलियो बना सकते हो। अब पोर्टफोलियो में होता क्या क्या, हम क्या क्या डालेंगे पोर्टफोलियो में? तो पहले तो जैसे मैंने कैनवा पे आपको जाके दिखाया, आपको एक पोर्टफोलियो का स्टाइल चूज करना है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या कलर्स होंगे, क्या फॉन्ट्स होंगे, और वो आपकी पर्सनालिटी को डिपिक्ट करना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हो फॉन्ट्स और जो भी कलर यूज कर रहे हो, ठीक है। ये आपने एक बार चूज कर लिया कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ पे बनेगा, उसका क्या स्टाइल होगा, एक बार ये आपके दिमाग में क्लियर है, तो अब हम उसके आगे के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है। पहला होता है कवर पेज। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक एग्जाम्पल खोल लेती हूँ, उसके बाद आपको उसके साथ समझाती हूँ तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। एक मिनट, ये एक स्वाइप फाइल है जो आपको मिल जाएगी जब मैं भेजूंगी। ये क्लिक नहीं हो रहा, एक मिनट, मैं स्क्रीन स्टॉप करके खोलती हूँ। हम्म तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पोर्टफोलियो स्वाइप फाइल है जो आपको मैं पीपीटी भेजूंगी, उसमें आपको मिल जाएगा बाद में आपके रेफरेंस के लिए। बट मैं अभी एक खोल के आपको दिखाती हूँ कि आप किधर कैसे बनाओगे अपना पोर्टफोलियो। एग्जाम्पल के साथ हम पूरा समझेंगे कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें ऐड करोगे, ठीक है। सारे स्टेप्स भी निकाल लेती हूँ मैं ताकि हम स्टेप बाय स्टेप जाए। एलिमेंट वो आपका स्टाइल डिसाइड हो गया। तो पहला होता है कवर पेज। अब कवर पेज क्या होता है वो दिखाते हैं। या तो बेसिकली
कवर पेज ये है जहाँ पे इसने अपनी फोटो दी है। अगर आप एक ब्रांड, आप एजेंसी फॉर्म में फंक्शन कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपना लोगो भी डाल सकते हो, और यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए और ये दिखना चाहिए कि आप हो क्या, आपकी नीश क्या है, ये पोर्टफोलियो किस बारे में, ये सारी चीजें कवर पेज में कवर होनी चाहिए। जैसे द कवर पेज इज लाइक द फ्रंट पेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, इज द फर्स्ट थिंग पीपल सी व्हेन दे ओपन योर पोर्टफोलियो। इट गिव्स देम अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट योर पोर्टफोलियो इज ऑल अबाउट। इसमें आप क्या करते हो वो रहना चाहिए, आपकी पिक्चर रहनी चाहिए, आपका ब्रांड का जो भी लोगो है वो रहना चाहिए। ये था पोर्टफोलियो का कवर पेज, राइट। ये था कवर पेज। अभी अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाए तो ये नेक्स्ट पेज पे इसने अपने थोड़ा पर्सनलाइज बिल्ड करने के लिए कोट ऐड करा है, ये आप स्किप कर सकते हो टोटली, ठीक है। अब इसने वेलकम टू माय पोर्टफोलियो लिखा है, ये इसका अबाउट सेक्शन है। अभी कवर पेज के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट, जो इसने नहीं डाला है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप टेबल ऑफ कंटेंट भी डालो, जिसमें आप, वो बेसिकली इंडेक्स होता है। इंडेक्स में आप जैसे डालते हो ना कि आपके पोर्टफोलियो में क्या क्या चीजें, ताकि लोग डायरेक्टली अगर उनको एक्सपीरियंस ही देखना है तो वो एक्सपीरियंस पे क्लिक करके एक्सपीरियंस देख लेंगे, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप एक इंडेक्स पेज भी बनाओ। इस पोर्टफोलियो में नहीं है स्पेसिफिकली, मैं दूसरा जो पोर्टफोलियो दिखाऊंगी उसमें है, तो मैं वो भी दिखाती हूँ, बट अभी जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, मैंने ये खोला है। तो टेबल ऑफ कंटेंट डालना है आपको। पहला कवर पेज हो गया, दूसरा हो गया टेबल ऑफ कंटेंट, जिसमें आप जो भी अपने पोर्टफोलियो में डालने वाले हो, अबाउट मी, वर्क एक्सपीरियंस, पर्सनल स्किल्स, वर्क सैंपल्स, वो सारी चीजें आप उधर कंटेंट में लिख सकते हो। फिर आता है अबाउट मी। अबाउट मी सेक्शन में आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना है अपने बारे में, और आप एज अ फ्रीलांसर क्या करते हो, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप आपकी यूएसपी क्या, आप क्या ऐसा यूनिक ला रहे हो टेबल में जो आपको स्टैंड आउट करने में हेल्प करता है, वो सारी चीजें आपको अपने उसमें कवर करनी है। इसने जैसे लिखा है कि ये बेसिकली सोशल मीडिया ग्रो करने में हेल्प करती है। मैं एक और खोलती हूँ, शायद आपको उससे बेटर मिल जाए। यस, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये कवर पेज है, इसने यहाँ पे अपना नाम लिखा है, इसने अपनी सर्विसेज लिखी है, इसने रीच आउट का यहाँ पे लिंक भी दे दिया है कि आप मेरे को रीच आउट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसने अबाउट मी दिया है। यहाँ पे अबाउट मी में देखो ऐसे मेंशन करना है आपको, अबाउट मी में लिखना है, हाई आई एम अ स्किल्ड फ्रीलांस वेब डेवलपर एंड कॉपीराइटर विद ओवर 1 year of experience. I have a passion for creating engaging and user-friendly websites that provide a seamless experience of visitors. I specialize in using the latest technologies and trends to bring my clients' visions to life. In addition to my technical skills, I also, तो basically इसने सब, in addition to my technical skills, I also have a strong background in copywriting. तो इसने अपना USPs भी डिफाइन किया, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि ये क्या यूनिक टेबल पे लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका पूरा अबाउट मी मेंशन्ड है। अभी आपको भी ऐसे ही एक अबाउट मी लिखना है जो आपको हेल्प करे दूसरे लोगों के पोर्टफोलियो से स्टैंड आउट करने में, एंड आपके बारे में सब बता दे, आपकी सर्विसेज के बारे में सब बता दे। ये आपका अबाउट मी सेक्शन हो गया। अब आपके अबाउट मी सेक्शन के बाद आता है आपका स्किल सेक्शन। तो जैसे आप इसके में जाओगे तो इसने यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन पहले डाल दिया, बट देखो ये स्किल सेक्शन आता है कि आप क्या क्या ऑफर करते हो, आपकी स्किल सेट्स क्या क्या है। अगर आपको अब तक नहीं पता आपके स्किल सेट्स क्या है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, ये सब डाल सकते हो, बिकॉज ये हर एक फील्ड में चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारा आएगा उसमें स्किल्स में। यस, तो एक बार ये स्किल सेक्शन हो गया तो आपको दो कोर स्किल सेट्स डालने हैं। जैसे कोर स्किल सेट्स क्या होते हैं, वेब डेवलपमेंट या कॉपी राइटिंग, ये आपके कोर स्किल सेट्स हो सकते हैं। बाकी आप रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, ये सब भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे एज अ बिगिनर यू माइट नॉट बी गुड एट कोर स्किल्स, सो यू कैन हाईलाइट कोर स्किल्स एज रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑल ऑफ दैट। तो वो आप बता सकते हो कि मैं ये सारी चीजों में अच्छा हूँ और मैं ऐसे करके आपका प्रोजेक्ट अच्छे से कर सकता हूँ। तो स्किल सेक्शन होता है। अभी स्किल के बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस। इसमें आपको अपनी जो भी आपने एक्सपीरियंस है, आपने जो भी काम कर लिया, जो मैंने बताया था ना बीटा क्लाइंट्स लेना है, बीटा क्लाइंट्स का काम आपको यहाँ पे आएगा। वो जो बीटा क्लाइंट्स आपने लिया है उसका आप वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके लिए आपने जो भी सैंपल्स बनाए हैं या आपने जो भी मॉक सैंपल्स क्रिएट किया है, वो आपने जो भी मतलब रिजल्ट्स लाए हैं उसके लिए, वो आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में दिखा सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल दो तो ये देखो, जैसे इसने अपना पूरा रिसेंट वर्क दिया है, व्हाट आई कैन डू माय रिसेंट वर्क, इसने पूरा रिसेंट वर्क भी डाला है। फिर इसने यहाँ पे अलग से जो सैंपल वर्क्स बनाए थे उसने वो भी डाला है, ठीक है। अब आपने जैसे बीटा क्लाइंट से जो मैंने बोला था टेस्टिमोनियल लेने के लिए, वो टेस्टिमोनियल्स भी आपको यहाँ पे डालने हैं। आपका वो ये सारी चीजें होने के बाद उसके बाद आपका लास्ट पेज आता है। ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद लास्ट पेज आता है कॉन्टैक्ट अस पेज।
यहाँ पे आपको आपका जो भी सोशल मीडिया का लिंक है, आपका जो भी ईमेल है, लोग आपको कहाँ रीच आउट कर रहे हैं, आप वो सब डाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसने अपने इंस्टाग्राम दिया है, मेल दिया है, लिंक्डइन दिया है, और इसने लास्ट में ये भी मेंशन कर दिया है कि इसकी सर्विसेज किस चीज में आपको हेल्प करेगी। तो बेसिकली आपको ऐसे, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोर्टफोलियो का, जो आप डाल सकते हो बिना ज्यादा उसको क्लॉक किए। ये बहुत ज्यादा क्लीन है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, बहुत ज्यादा अपीलिंग भी है, इसमें रिजल्ट्स भी है। तो मैं तो बिना देखे हायर कर लूंगी भाई इस बंदे को, अगर मेरे को हायर करना रहा तो। ठीक है, सो आपको ऐसा गोल होना चाहिए कि आप ऐसे पोर्टफोलियो बनाओगे अपना। या सो वर्क सैंपल्स हो गया, वर्क विथ मी, ये आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। ये सारी चीजें आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मैंने ये पोर्टफोलियो साइड फाइल भी दे दी है आपको, ये वाला पूरा आपको मिल जाएगा, जिसपे आपको नोशन के एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप बिहेंस पे भी अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हो। जैसे ये एक बिहेंस का था, इस बंदे ने अपना बिहेंस पे बनाया है पूरा पोर्टफोलियो, इसने अपने सैंपल्स डाल रखे हैं यहाँ पे इतने सारे। तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप ऐसे भी अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली वो हो गया, आप बिहेंस पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाना है। मैंने नोशन का भी एग्जांपल दे रखा है कि नोशन पे कैसे बनता है। नोशन पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट वो बहुत सुंदर लगता है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी लगता है। तो आप नोशन पे भी बना सकते हो। जैसे इस बंदी ने पूरा डिटेल्ड पोर्टफोलियो बनाया है, पर इतना ज्यादा डिटेल तभी बन पाता है जब आपके पास बहुत रिजल्ट हो दिखाने के लिए। जैसे इसके पास मिलियंस वाले रिजल्ट है, तो ये मिलियंस वाला भी डाल देते हैं। तो उस तरीके से आपके पास उतने होने चाहिए। तो ये थोड़ा आपको एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना। अभी के लिए बेसिक कैनवा वाला पोर्टफोलियो सही है, लोग हायर करेंगे ये देख के। मैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊं, इफ अगर मेरे को अभी मिल जाता है तो मैं दिखा देती हूँ। मुझे दिख तो नहीं रहा है अभी। इफ हाँ, इफ आई गो हियर, तो ये मैंने बनाया था एक पोर्टफोलियो, मेरा नहीं है ये, बट मेरी एक फ्रेंड का है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो था, अबाउट मी। ये मैंने यूएसपी डाली है यहाँ पे, यहाँ पे सर्विसेज है, यहाँ पे जो मैंने करा है क्लाइंट्स के लिए वो है, यहाँ पे और रिजल्ट्स है, और फिर रिजल्ट्स एंड देन थैंक यू, और कॉन्टैक्ट यहाँ पे मैंने वो डाल दिया है अपना, कहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट करना है। तो ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया था अपनी फ्रेंड के लिए। तो ये भी एक बहुत सही एग्जाम्पल है कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। ये थोड़ा मतलब ज्यादा रिजल्ट्स थे हमारे पास, तो हमने बहुत सही से अपने रिजल्ट्स डाल दिए, इतने बड़े बड़े नंबर्स थे। बट हाँ, आपके पास नहीं भी हो, आपके पास स्मॉल रिजल्ट्स भी हो तो भी चलेगा। तो आई होप सबको क्लियर हो गया अभी कि पोर्टफोलियो कैसा बनना है, बिकॉज पोर्टफोलियो बहुत क्रूशियल स्टेप है फ्रीलांसिंग का। अगर आपने पोर्टफोलियो अच्छे से नहीं बनाया तो आपको क्लाइंट्स अच्छे अच्छे नहीं मिलेंगे। ये पोर्टफोलियो कहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, खुशी ने पूछा है। तो एक बार खुशी, आपका पोर्टफोलियो कैनवा पे बन गया, आप वहां से लिंक जनरेट करो, आप अपने बायो में उसका लिंक डाल दो। और अगर कोई क्लाइंट आपको पर्सनली रीच आउट करके पूछता है कि मेरे को काम देखना है, तो आप उनको डायरेक्टली भेज दो उस लिंक को अपने पोर्टफोलियो के। पोर्टफोलियो का सब कुछ क्लियर है तो चैट पे क्लियर टाइप करो, वरना फिर आई विल, जो भी डाउट्स है वो बताओ, मैं सॉल्व करती हूँ। पहले पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम मिस नहीं कर सकते। सबको क्लियर है? ओके, ठीक है। तो पोर्टफोलियो हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैंने ये भी डाल दिया है कि आप बिगिनर हो तो अपने प्रोफाइल पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करना है, और जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया है तो एडवांस पोर्टफोलियो में क्या इंक्लूड करना है। ये आप पीपीटी आपको मिलेगा तो आप पढ़ सकते हो, उसको लेके बैठना और फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना। अब आपके पास सैंपल्स हो गए, आपके पोर्टफोलियोज हो गए, आपका सोशल मीडिया कंटेंट भी जा रहा है, तो आई एम अज्यूमिंग आपके पास 100 200 300 फॉलोअर्स भी हो गए। चलो वो सब कुछ हो गया। अब आपको मेन बात आती है, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, काम कैसे आएगा। अब हमको उस पर डिस्कस करना है। तो दो टाइप के क्लाइंट्स होते हैं, एक होता है इनबाउंड क्लाइंट्स, दूसरा होता है आउटबाउंड क्लाइंट्स। इनबाउंड लीड्स क्या होते हैं? इनबाउंड लीड्स वो होते हैं जो बेसिकली आपको आपकी सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, जो खुद आपको रीच आउट करते हैं। अगर मेरा आज सोशल मीडिया प्रेजेंस है, मेरे को किसी का मैसेज आया, हे आई एम लुकिंग फॉर दिस वर्क, आर यू अवेलेबल, तो वो होगा मेरा इनबाउंड लीड। आउटबाउंड लीड क्या होगा? जिसको मैं खुद से मैसेज करूंगी। जैसे मान लो मेरी टारगेट ऑडियंस है कोच, मैं उसको जाके मैसेज कर रही हूँ, हाई एम ऑफरिंग दिस सर्विसेज इफ यू आर इंटरेस्टेड। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं एक दो मैसेजेस कि आउटबाउंड कैसे होता है, तो रुको मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ आउटबाउंड मैसेजेस का। ये होता है, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हे ओली checked out your LinkedIn, love the recent post on creating SOPs, but it would have gotten you more engagement and leads if you posted that as a lead magnet. We have held our clients in the same industry as you generate इतना in revenue in just a month, don't believe me, check this out। तो मैंने इस बंदे को मैसेज किया, इसने मेरे को अब तक रिप्लाई नहीं किया। ये मेरा आउटबाउंड मैसेज है। फिर मेरे को खुद भी ऐसे बहुत सारे आउटबाउंड मैसेज आए हुए हैं,
जैसे इसने मेरे को बोला था कि ही इज बिल्डिंग अ टूल। तो ये जो आप लोगों को रीच आउट करते हो अपनी टारगेट ऑडियंस को, जैसे मैंने इसको भी रीच आउट किया है, तो हाय नेथन, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग अ सिस्टम व्हिच गेट्स यू 10+ क्वालिफाइड लीड्स एवरी वीक फॉर योर एजेंसी? वी हैव डन द सेम फॉर अ सिमिलर एजेंसी इन इंडिया दैट ऑफर्स यूजीसी, सी फॉर योरसेल्फ। मैंने रिजल्ट डाल दिया है। तो ये सारी चीजें इसको बोलते हैं आउटबाउंड मैसेज, जिधर आप लोगों को खुद से मैसेज कर रहे हो, ठीक है। तो आपके वो क्लाइंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं अगर, तो दैट इज अ आउटबाउंड स्ट्रैटेजी ऑफ गेटिंग लीड्स। तो इनबाउंड होता है, आउटबाउंड होता है। अब मैंने बता दिया शायद इनबाउंड लीड्स क्या है, आपको इनबाउंड लीड्स कैसे मिलेंगे, सोशल मीडिया से मिलेंगे। आउटबाउंड लीड्स आपको रीच आउट करना पड़ेगा, यू हैव टू, आपको इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टारगेट ऑडियंस बताओ। अगर आपके टारगेट ऑडियंस कोचेस है और एजेंसी ओनर्स है, तो उन दोनों को ही रीच आउट करो। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है क्रिएटर्स, क्रिएटर्स को रीच आउट करो। आप स्क्रिप्ट राइटर हो, आप क्रिएटर्स को रीच आउट करो कि मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका होगा, दो तरीके होते हैं लीड्स जनरेट करने के, ठीक है। अब जो मैंने बोला था कि क्लाइंट्स लेना, क्लाइंट्स कैसे लेना है, वो सारी चीजें सब दिखा देते हैं। बट जो क्लाइंट आने के बाद का जो प्रोसेस होता है कि उनको प्रपोजल कैसे भेजना है, उनको वो कैसे ऑनबोर्ड कैसे करना है, ये सारी चीजें जो क्लाइंट एक्सपीरियंस होता है, ये बहुत मैटर करता है क्लाइंट रिटेंशन में। क्लाइंट्स लेना बहुत ईजी होता है, पर वो 1 महीने में चले जाए तो क्या फायदा, आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्लाइंट ढूंढने की। तो रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्लाइंट रिटेंशन के लिए जो भी प्रपोजल होता है, ऑनबोर्डिंग होती है, वो कैसे करते हैं, मैं वो सारी चीजें भी अभी कवर करने वाली हूँ। तो अब तक हमने एसेट्स बना लिए, आपके आपके सैंपल्स बिल्ड हो गए, आप कैसे रीच आउट करोगे वो हो गया, पोर्टफोलियो बन गई, आप कैसे जनरेट करोगे लाइक लीड्स वो हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस जो होते हैं फ्रीलांसर्स के। पहला, आपको सबसे पहला क्वेश्चन, मैं भी ये सेशन में जब डाउट सॉल्विंग ऑन करूंगी ना, मैं जब Q&A ऑन करूंगी, लोग सबसे पहले मेरे से पूछेंगे कि मेरे को अपनी नीश ही नहीं पता, मैं कैसे नीश ढूंढूं। तो मैंने वो चैलेंज आपके लिए सॉल्व कर दिया। अगर आप, मैं ये एक बार मैं वो नीश वाला खोलती हूँ रिसोर्स, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो आप, ये मैंने बना दिया है आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको अपनी नीश कैसे ढूंढनी है। तो नीश कॉम्बिनेशन होती है आपको क्या करना पसंद है। फिर आपको पसंद होना, मान लो आपको पसंद है 10 चीजें, आपने यहाँ पे लिख दिया, मैं मेरे को पसंद है राइटिंग, मेरे को पसंद है रीडिंग, आपने 10 चीजें लिख दी, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर आपको ये देखना है कि ये जो 10 चीजें हैं, इनमें से मैं किन चीजों में अच्छा हूँ। हो सकता है आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो, थोड़े आपको वीडियो एडिटिंग करने में मजा भी आता है, आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे भी हो, ठीक है। बट ये देखो कि वीडियो एडिटिंग आपको पैसा बना के दे सकती है क्या, मार्केट में वीडियो एडिटिंग की नीड है क्या, डेफिनेटली है, गो हेड। फिर आप ये देखो कि वीडियो एडिटिंग के थ्रू आप क्लाइंट्स को क्या क्या ला के दे सकते हो। आप उनके सोशल मीडिया ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो, आप उनको ज्यादा क्रेडिबल वीडियोस बना के दे सकते हो, आप क्या आउटकम दोगे अपने क्लाइंट्स को, ताकि आप उनको उसी तरीके से पिच कर सको कि मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ। जैसे मैंने अपने पिच में लिखा था कि मैं आपके लिए इतने लीड जनरेट कर सकती हूँ। आप क्या कर सकते हो अपनी सर्विसेज से, आपके क्लाइंट अगर आपको हायर करेंगे तो आप उनको क्या आउटकम मिलेगा, ये डिसाइड करो। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज आप कर लोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी नीश क्या है और आपको क्या सर्विसेज ऑफर करनी है, आपको अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट्स कैसे लाने हैं, ठीक है। तो ये हो गया नीश वाला चीज। दूसरा चैलेंज जो मोस्ट लोगों को आता है, दैट इज कि अपनी सर्विसेज को प्राइस कैसे करें। तो मैंने क्या किया है, एक मिनट, मैंने एक प्राइसिंग पीडीएफ भी बना दिया आपके लिए कि इंडिया में इन सारी, इंडिया प्लस अब्रॉड में इन सारी नीशेस की क्या प्राइसिंग है। मैंने बेसिक जो फ्रीलांसिंग स्किल्स होती है उनका बना दिया है, और बाकी के आप कैसे रिसर्च कर सकते हो। आप फाइवर पे जाओ, आप फाइवर पे जाके लॉग इन कर लो, एंड वहां पे आपकी जो भी सर्विस है ना, आप वो डाल दो नाम। मान लो आई एम लुकिंग फॉर मे बी वीडियो एडिटिंग, मैंने डाल दिया। अभी मैं देखूंगी, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स है कि मैं क्या डाल सकती हूँ। अभी मैं कैटेगरी देखूंगी कि आप नहीं, ये तो नहीं। अभी मैंने वीडियो एडिटिंग का डाला है, तो मैं देखूंगी कि लोग क्या रेट्स ऑफर कर रहे हैं, उनका क्या पैकेजेस है। मैं ये देखूंगी सबसे हाईएस्ट पैकेज क्या है, वो बंदा क्या ऑफर कर रहा है।
क्योंकि आपका गोल होना चाहिए एज अ फ्रीलांसर टू चार्ज मोर एंड हाई, लाइक अर्न हाई, बट उसी लेवल की आपको क्वालिटी भी ऑफर करनी है, राइट? तो ये बंदी का पैकेज ये कि वेडिंग हाईलाइट एडिट कर रहा है, इसलिए ये इतना ज्यादा चार्ज कर रहा है कि 20 to 60 मिनट्स का पूरा फाइल ऑफर कर रहा है, इसलिए वो 12,000 चार्ज कर रहा है। तो आप ये पैकेज देखो, फिर आप इस अकॉर्डिंग अपनी रेट्स डिसाइड कर सकते हो। आपको बेसिक रेट्स जो इंडस्ट्री में चल रही है वो आपको फाइवर से मिल जाएगी, इवन इफ वो आपके इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो आप अपने प्राइसेस तो ऐसे फिगर आउट कर सकते हो। अभी तीसरा चैलेंज जो आता है कि चलो हमको क्लाइंट मिल गया, हमारा क्लाइंट के साथ कॉल है, हम कॉल पे उनसे क्या बात करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे, कैसी चीजें डिस्कस करें ताकि हमको पूरा आइडिया मिल जाए। तो मैंने वो चैलेंज भी आपके लिए सॉल्व कर दिया। मैंने आपको एक डिस्कवरी कॉल क्वेश्चंस का भी पूरा लिस्ट बना के दे दिया है कि आप कंटेंट राइटर्स हो तो आप कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अगर एक पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट हो मेरे जैसे तो आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अगर एक सोशल मीडिया मैनेजर हो तो आप क्लाइंट से क्या पूछ सकते हो कि आपकी ग्रोथ कैसी है, पहले से आप क्या टाइप ऑफ कंटेंट डाल रहे थे, अब तक आपकी प्रोफाइल कैसे कौन मैनेज कर रहा था, आपको अपने प्रोफाइल पे सबसे ज्यादा कौन सा कंटेंट डालना है, आपका बजट क्या है, आपके कंपटीटर प्रोफाइल्स कौन से, आपको कौन से प्रोफाइल का कंटेंट अच्छा लगता है ताकि आप उससे इंस्पिरेशन ले सको, आपके पास क्या ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनर वगैरह है या सब कुछ आपको करना है, आपको कंटेंट कैलेंडर प्लान कैसे करना है, आपको मंथली बेसिस पे प्लान करना है, वीकली बेसिस पे प्लान करना है, आपको वीकली मीटिंग करने में सही रहेगा या नहीं, ये सारी चीजें पूछोगे आप। तो बेसिकली मैंने ये सारा पूरा कवर कर दिया कि आपको क्या क्या पूछना है। अब क्या होता है डिस्कवरी कॉल्स में, क्लाइंट्स कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं एज अ बिगिनर जिसका आंसर ही आपको पता नहीं होता है और आप इसलिए क्लाइंट लूज कर देते हो। तो मैंने वो ऑब्जेक्शंस भी पूरा क्लियर कर दिया है कि आपके क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं क्लाइंट्स के। एक हो सकता है कि आपके पास तो कोई पास वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं आपकी सर्विसेज पे ट्रस्ट कैसे करूं, मैंने उसका भी आंसर लिख दिया कि आप उसको कैसे आंसर करोगे। फिर अगर कोई क्लाइंट्स बोल रहा है कि आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा है दूसरे लोगों से, तो आप कैसे उसको जस्टिफाई करोगे। अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि अगर आप इतना ही अच्छा काम करते हो तो आप खुद के लिए सोशल मीडिया पे ग्रो क्यों नहीं, अगर मान लो आप एक सोशल मीडिया मैनेजर हो, क्लाइंट को आपने बोला कि मैं आपकी प्रोफाइल इतने तक ग्रो कर सकती हूँ, क्लाइंट ने आपको बोला आप अपनी क्यों नहीं कर रहे, फिर तो आप वो कैसे जस्टिफाई करोगे। फिर अगर वो बोलेंगे कि आप मान लो आप ऑफर कर रहे हो कॉन्टेंट प्लस डिजाइनिंग प्लस एडिटिंग, क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो आप क्या आंसर करोगे वो भी मैंने बता दिया है। क्लाइंट अगर बोलेगा मैं आपको 5 अकाउंट दे रहा हूँ, मेरे को बल्क डिस्काउंट चाहिए, आप उसको कैसे आंसर करोगे, मैंने वो भी बता दिया है। अगर वो बोलेंगे मेरे को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, मेरे को 1 महीना सिर्फ काम करके देखना है, अगर मुझे सही नहीं लगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो आप कैसे उनको कन्विंस कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के। ये सारी चीजें मैंने इधर कवर कर दी है। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीज आंसर्स आर वेरी पर्सनल टू मी, मैं कैसे आंसर करती हूँ मैंने उस तरीके से लिखा है। आप इसको पढ़ के आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को कैसे आंसर करना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो, राइट। तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है फ्रीलांसर्स के लिए जो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। अब क्लाइंट मान लो डिस्कवरी कॉल से आपको मिल गया, आप उनको ऑनबोर्ड कैसे करोगे, आगे की प्रोसेस क्या होगी, वो भी मैंने आपके लिए सॉर्ट कर दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारे पीडीएफ और टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे आपके रिसोर्स में। आई विल सेंड इट टू दीपक सर लेटर एंड आप उनसे ले सकते हो। यस, तो ऑनबोर्ड कैसे करते हैं क्लाइंट्स को वो भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। पहले आपको मैंने ये भी इसमें कवर किया कि आप प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो। जो मैंने ट्विटर वगैरह का आपके प्रोजेक्ट्स दिखाए थे ना, आपके मैसेज टेम्पलेट्स क्या हो सकते हैं, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सारे टेम्पलेट्स जो मैंने आपको दिए हैं तो आप इनका यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो एडिटर कैसे अप्लाई करेगा, मान लो आप एक वीडियो एडिटर हो, आप ये मैसेज मेरे को आया था और ये मैसेज मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैंने इस बंदे को हायर कर लिया था लिटरली। इसने मेरे को मैसेज किया था कि आई एम फ्रॉम सायन, आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ व्हाइल नाउ, आई लव्ड योर वीडियो। इसने मेरे को पहले कॉम्प्लीमेंट किया, फिर इसने मेरे को बताया कि मेरे वीडियोज में क्या क्या मिस्टेक्स है और इसको वो कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको हायर कर लिया, अब ये बंदा सिलेक्ट हो गया, तो इसके बाद ये क्या करेगा, मैं आप पहले क्लाइंट को वेलकम ईमेल भेजूंगी, क्लाइंट को एक कॉन्ट्रैक्ट भेजूंगी, इनवॉइस भेजूंगी ताकि वो एडवांस क्लियर करे, वो हो गया। उसके बाद मैं क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग किट भेजूंगी। ऑनबोर्डिंग किट में क्या क्या होगा, जहाँ पे आप गूगल ड्राइव, मान लो आप अपने सर कहाँ अपलोड करने वाले हो सारी चीजें, वो आपका क्लाइंट पोर्टल होना चाहिए, गूगल ड्राइव हो सकता है, स्लैक हो सकता है, जहाँ पे भी आप अपलोड करोगे वो उनको लिंक दे दो उसका। क्लाइंट से आपको क्या क्या चीजें चाहिए, हो सकता है आपको क्लाइंट से एक क्वेश्चन फिल करवाना है, आप वो लोगो क्लाइंट से जो भी आप क्लाइंट से चाहिए उनके टास्क यहाँ पे डाल सकते हो। ऑनबोर्डिंग कॉल के लिए आप अपना लिंक डाल सकते हो कि हमारा पहला कॉल इस लिंक से होगा। तो ये ऑनबोर्डिंग किट है, मैंने ऑनबोर्डिंग किट का भी एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है। तो आप यहाँ से सिंपली ऑनबोर्डिंग किट यही वाला कॉपी करके यूज कर सकते हो, ठीक है। और फिर मैंने कुछ रेड फ्लैग्स यहाँ पे बता दिए हैं ताकि आप
क्लाइंट से एडवांस में ले सको, और बहुत सारे स्कैम्स होते हैं मार्केट में, आप उनको अवॉइड करो। ये रेड फ्लैग्स भी मैंने बना दिए। अगर कोई आपको बोलेगा कि मेरे को पैसे दे दो इस जीएसटी के लिए, मैं पैसे मांग रहा हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट द वर्क, मत दो उनको पैसे, दैट इज स्कैम। अगर कोई क्लाइंट आपको 50% एडवांस नहीं दे रहा पहले मंथ के लिए, उनको एटलीस्ट बोलो कि ठीक है मैं एक हफ्ता वेट कर सकता हूँ, एक हफ्ता के पहले आपको एटलीस्ट थोड़ा अमाउंट इन एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, सो दैट वी आर ऑन द सेम पेज। आई एम एज मोटिवेटेड एज यू टुवर्ड्स द वर्क, आई एम एज डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क एज यू आर। तो उनसे ऐसे करके आप थोड़ा एडवांस ले लो, क्योंकि क्या पता वो बाद में स्कैम कर दे, इसलिए मेक श्योर करो कि आप एडवांस में चार्ज करो। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे रेड फ्लैग्स में डाल दिया है मैंने, ताकि आप ऐसे स्कैम्स में नहीं फंसो, ठीक है। ऑनबोर्डिंग हो गया। अब दूसरा एक और चैलेंज होता है कि प्रपोजल्स कैसे बनेगा। तो मैंने प्रपोजल का भी आपको एक टेम्पलेट दिया है, जिधर से आप सेम यूज करके आप प्रपोजल बना सकते हो। प्लस मैंने सिर्फ आपको टेम्पलेट नहीं दिया है, मैंने आपको प्रोसेस बताई है, क्योंकि टेम्पलेट्स देखो एक लेवल तक आपके लिए काम करेंगे, हो सकता है आपको एक नई सिचुएशन आ जाए, उसमें आप क्या करोगे। तो मैंने आपको बताया है कि प्रपोजल बनता कैसे है, पूरा आउटलाइन जाती है उसमें, टाइमलाइन जाता है, डिलीवरेबल जाते हैं, प्राइसिंग जाता है। तो मैंने सब कुछ मैसेज वो डाल दिया, और एक टेम्पलेट भी आपको दे दिया कि ये आपका एक बेसिक प्रपोजल टेम्पलेट हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक चैलेंजेस होते हैं जो हर फ्रीलांसर के पे आते हैं। तो दिस वाज द एंटायर थिंग दैट आई हैड टू कवर। अब आपको आपके डाउट्स डालने हैं कि आपको इसमें से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, हो सकता है कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड डाउट हो सकता है क्लाइंट्स को रीच आउट कैसे करें उससे रिलेटेड डाउट्स हो सकता है पोर्टफोलियो में अभी भी कुछ डाउट रह गया। तो अपने सारे डाउट्स अब एक एक करके या तो खुद को अनम्यूट करके बोल के बता सकते हो, या तो चैट पर ड्रॉप कर दो, आई विल सॉल्व ऑल द डाउट्स। दीपक, इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना उनको? या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एंड वेरी ग्रेट सेशन यू हैव डिलीवर्ड श्रुति, बहुत मजा आया सेशन में। एंटायर सेशन वाज फायर, like your energy, your way of explaining what was way more better than what Sunday special we have done before. This is one of the best Sunday special we have done, guys. तो अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इंटायर वर्कशॉप से रिलेटेड, देखो वर्कशॉप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वहीं आप डालना। अदरवाइज श्रुति को जो नीच है उसी से रिलेटेड वो उसका आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट पूछोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, राइट। सो जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो चैट बॉक्स पे ड्रॉप कर दो, श्रुति विल आंसर। सूरज इज आस्किंग कि फेसबुक एड्स, यस फेसबुक एड स्किल है। अगर आपको, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या करो, आप खुद का एड अकाउंट बनाओ, एक प्रोडक्ट के लिए खुद ऐड चला लो, वो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आप अपने पोर्टफोलियो में यूज कर लो। बहुत सिंपल है वो फेसबुक एड्स का। बट फेसबुक एड्स के लिए लोग जल्दी से हायर नहीं करते जब तक उनको रिजल्ट नहीं दिख जाए। तो फेसबुक एड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोफाइल पे रिजल्ट हो। अगर आप खुद के लिए नहीं करना चाहते तो आप कोई एजेंसी ज्वाइन कर लो एज एन इंटर्न, वहां आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। जब मैं एज अ कॉपी राइटिंग शुरू कर रही थी, मेरे को कॉपी राइटिंग नहीं आती थी और मेरे को एक्सपोजर चाहिए था, एंड आई न्यू कि ब्रांड्स ना इतनी जल्दी नहीं हायर करते कॉपी राइटर्स, तो मैंने एक एजेंसी में काम किया था एज अ इंटर्न। वहां से मैंने इतनी सारी चीजें सीखी, मेरा पोर्टफोलियो बन गया, अब मैं खुद के इंडिविजुअल क्लाइंट्स लेने लगी। तो ये दो तरीके हैं अगर आप ऐसी टेक्निकल स्किल्स में जा रहे हो जहां रिजल्ट चाहिए। ओके, वीडियो एडिटिंग के लिए आप बिहांस पे बना सकते हो, आप कैनवा पे भी बना सकते हो, आप अपने वीडियोस के लिंक्स डाल सकते हो वहां पे और विद द थंबनेल। तो कैनवा पे भी बना सकते हो, बिहांस पे भी बना सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल्सो अ फ्रीलांसिंग स्किल, इट इज। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस पे काम करना पड़ेगा। आपकी जब तक सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छी नहीं होगी, लोग नहीं बुलाएंगे कॉलेजेस में एंड एवरीथिंग। अभी मेरे को भी पब्लिक स्पीकिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मेरे को अब जाके थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी है व्हेन आई हैव अ लाइक डिसेंट सोशल प्रेजेंस। 3 साल की मेहनत के बाद हुआ है ये, तो काफी ज्यादा वो है। आप क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना फिर, अगर आपको सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो। yes, PPT will be shared with you. वर्चुअल असिस्टेंट स्किल्स पे कर सकते हैं। हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट्स का बेसिकली काम होता है एडमिन वर्क करना। तो आप अगर एडमिन वर्क में अच्छे हो, कैलेंडर मैनेजमेंट में, ड्राइव मैनेजमेंट में, ऑल ऑफ दैट, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट का डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो। सी आपको कोई भी स्किल अगर बिल्ड करनी है, आप उसको यूट्यूब से सीख सकते हो, आप उसको यूडेमी कोर्सेरा पे इतने सस्ते सस्ते कोर्सेस मिलते हैं, वहां से लेके सीख सकते हो। बट जो भी आप सीखोगे उसको प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है एंड कैसे उसको आगे परस्यू करना है। तन्मय, अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्किल है तो बता दो, हो सकता है मे बी अगर चैनल्स पता हो मेरे को तो मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से सीख सकते हो।
पोर्टफोलियो का लिंक आप कैनवा पे अगर बना रहे हो, कैनवा आपको लिंक दे देता है शेयर करने के लिए। आप अगर शेयर पे जाओगे तो कॉपी लिंक का ऑप्शन आएगा, आप वहां से लिंक कॉपी कर सकते हो। बिहेंस पे बनाओगे वहां पे भी ऐसे ही सेम होता है। गूगल ड्राइव पे बना रहे हो तो गूगल ड्राइव तो लिंक देता ही है। Yes, the PPT will be shared, guys. नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनफ नहीं है। कम्युनिकेशन से आपका सर्विस बेटर डिलीवर हो सकता है, क्लाइंट्स के साथ आप बेटर रिलेशन मेंटेन कर सकते हो, बट आपको एक कोर स्किल चाहिए ना। कम्युनिकेशन भी कैन बी काउंटेड एज ए सॉफ्ट स्किल, बट आपको एक कोर हार्ड स्किल चाहिए जिससे आपके क्लाइंट को एक ट्रांसफॉर्मेशन मिले, तो उसको आपको डेवलप करने पे काम करना पड़ेगा सक्षम। रील्स एडिटिंग की प्राइस कितनी रखे? डिपेंड्स, ठीक है। आप बेसिक अगर शुरू कर रहे हो तो आप अगर एलेक्स हार्मोन्जी स्टाइल जो अभी इंस्टाग्राम पे काफी चलता है, अगर आप उस स्टाइल का एडिट कर रहे हो तो आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो। मेरा जो एडिटर है वो इनिशियली 500 चार्ज करता था। बट अगर आप हाई कट ट्रांजिशन वाले वीडियोस वगैरह एडिट कर रहे हो फैशन कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह के लिए, तो आप 1500 2000 भी चार्ज कर सकते हो, बट स्टार्टिंग रेट्स आप 500 to 700 से शुरू कर सकते हो। कॉपी राइटिंग में आपको कॉपीज लिखनी होती है। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है कि ऐसे कंटेंट लिखना जिससे लोग पढ़ के परसुएड होके एक्शन ले सके। हो सकता है लाइक सब्सक्राइब करना, हो सकता है न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करना, हो सकता है एड देख के कुछ प्रोडक्ट खरीदना हो। तो कॉपी राइटिंग इज अ टाइप ऑफ कंटेंट ही जिससे आपको एक्शन लेने के लिए परसुएजन मिले। विच स्किल इज द बेस्ट? यार बेस्ट स्किल तो ऐसे कुछ नहीं होती है, बट द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्किल्स राइट नाउ इन द मार्केट आर वीडियो एडिटिंग। काफी डिमांड है, बट बहुत कम अच्छे वीडियो एडिटर्स है। ट्रस्ट मी, इतना क्राउडेड लग रहा है मार्केट बट नहीं है। एंड इवन वेबसाइट डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स अगर आप सीख सकते हो, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे वैल्यू ऐड करती है क्लाइंट को, तो दे पे यू ऑल्सो मोर। ईमेल मार्केटिंग इज अगेन वेरी प्रॉफिटेबल स्किल, क्योंकि आप उस पर रेवेन्यू बेसिस पे क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो कि अगर क्लाइंट को इस ईमेल सीक्वेंस से इतना रेवेन्यू आया, आप एक शेयर ले सकते हो। some good YouTube channels for learning high quality video editing. यार वीडियो एडिटिंग का है इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मेरे को, बट मैं रिसर्च करके हो सकता है दीपक को लिस्ट ऑफ चैनल भेज दूंगी जो आपके साथ वो शेयर कर देंगे। सब प्राची, बेसिकली आप सबटाइटल का पूछ रहे हो कि सबटाइटल अगर ऐड करना रहे वीडियोस में तो आप कितना चार्ज कर सकते हो? आप 200 to 300 चार्ज कर सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द वीडियो कि कितनी बड़ी वीडियो है। ग्राफिक डिजाइनिंग मेरे को एक चैनल पता है जो अभी रिसेंटली ही ग्रो होना शुरू हुआ है, बट वो बहुत अच्छा चैनल है। दैट पर्सन फोकसेस मोर ऑन लोगो डिजाइनिंग, बट आप उधर से सीख सकते हो। अनीक जैन नाम है, आप उसको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, आप उनको यूट्यूब पे भी देख सकते हो। मतलब मेरे को उसका कंटेंट काफी ज्यादा सही लगता है। बाकी जब मैं वीडियो एडिटिंग का भेजूंगी तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का भी थोड़े चैनल भेज दूंगी। कॉपी राइटिंग के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना। How long it takes to learn a core skills? If you are learning one skill, so can we learn two? Yes, see, अभी के टाइम में ना with AI and everything, आपके पास जितने ज्यादा स्किल सेट्स रहेंगे, आपके अंदर जितने वैरीड टाइप ऑफ स्किल सेट रहेंगे, आप उतने ज्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे मार्केट में, राइट? तो ट्राई करो, अगर आप ज्यादा स्किल सीख सकते हो तो बहुत अच्छा है। पर ट्राई करो कि आप कंफ्यूज नहीं करो खुद को। कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सीखो। अगर आप कंटेंट राइटिंग सीख रहे हो तो कॉपी राइटिंग भी सीख सकते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। तो ऐसे स्किल्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स सीखो। और स्किल्स सीखने में मोस्टली और प्रैक्टिस करने में 6 months तो लगते हैं। 6 months इज द मिनिमम टाइम दैट यू शुड गिव टू योरसेल्फ। उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, आप लोगों के लिए काम करो, उधर से भी आपको काफी चीज सीखने में मिलेगी। कोई तो यहाँ पे जेमिश, वो आपको बता रहे हैं चैनल्स के नाम, यूट्यूब एडिटिंग, शायद वीडियो एडिटिंग के, तो आप नोट डाउन कर सकते हो उधर से भी। इंस्टा आईडी किसका शेयर करना है? वीडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है अच्छे, प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करना शुरू करो, एटलीस्ट वो वाला सीखो। उसके बाद नेक्स्ट जो अलग अलग और भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो। ड्रॉप सर्विसिंग इज अ होल डिफरेंट थिंग ओनली, इट्स नॉट, मतलब आई डोंट थिंक इट कम्स अंडर फ्रीलांसिंग। प्रीमियर प्रो इज पेड और फ्री।
उसका वो आता है क्रैक सॉफ्टवेयर, अगर आप लोगों को पता हो तो आप उधर से लेके आपके लैपटॉप पे अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स आप क्लाइंट्स के साथ काम करोगे बाद में तो आपको पेड लगेगा। माय इंस्टा आईडी, वेट, आई विल ड्रॉप इट। मैं यूजर नेम डाल देती हूँ, आप लोग वो सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा। डेमिश आप एक काम करना ना, बाद में एक लिस्ट ऑफ चैनल्स बना के आपकी जो कम्युनिटी है उधर ही भेज देना। आप यहाँ पे चैट पे भेज रहे हो, लोग नोट डाउन नहीं कर पाएंगे, ऐसे अलग अलग भेज रहे हो। यस, आप ये सर्च करोगे, शायद मैंने डायरेक्ट मैसेज पे भेज दिया है किसी को, एक मिनट। दिस इज माय यूजर नेम गाइस, आप ये सर्च करोगे इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा। थंबनेल डिजाइन करते हो तो क्रिएटर्स को रीच आउट करना शुरू करो कुंदन। यू कैन रीच आउट टू क्रिएटर्स मिड लेवल बिग लेवल, उनको उनके यूट्यूब थंबनेल्स को रीडिजाइन करो और उनको भेजो कि देखो ये आपका थंबनेल ओरिजिनल था, मैंने ये बनाया है, इफ यू लाइक माय वर्क आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू एट दिस प्राइसेस। ईमेल्स भेजना शुरू करो उनको। एजेंसीज आप फाइंड कर सकते हो दीपक लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन पे जाके देखो कि कौन कौन सी पॉपुलर एजेंसी है एंड क्या वो हायर कर रहे हैं इंटर्न्स, या आपके फ्रीलांसिंग जो आप कनेक्ट कर रहे हो उनके थ्रू अगर कोई कनेक्शन है एजेंसी का तो उधर से ढूंढो। जैसे अब मैं पर्सनल ब्रांडिंग में हूँ तो मेरे को अगर एजेंसी ज्वाइन करनी रहेगी, आई नो दीज 3 पीपल हैव रन अ गुड एजेंसी। उन्नति वेदिका की जो एजेंसी है वो अच्छी है, क्रैक द सोशल, में उधर ज्वाइन कर सकती हूँ। मे बी साक्षी दर्पण की एक एजेंसी है वो अच्छी है, सैकबेरी, मैं वो ज्वाइन कर सकती हूँ। तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा लोगों के साथ और सोशल मीडिया पे देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी एजेंसीज अच्छी है जो हायर करते रहते हैं इंटर्न्स, और आप जिधर ज्वाइन कर सकते हो। ईमेल नहीं बताया तो आप नहीं कर सकते ना कृष्णा उनको रीच आउट, उनके सोशल मीडिया पे ट्राई करो रीच आउट करने का। बट मोस्टली सब क्रिएटर्स अपनी ईमेल बता के रखते हैं, उनके लिंक्डइन पे देख लो, उनकी वेबसाइट पे देख लो, उनका वर्क ईमेल हमेशा होता है। अ, अगर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं प्रीतम, आप डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हो रील्स, तो कंटेंट देखो, आप जो भी नीश में हो उस नीश के क्रिएटर्स को स्टडी करो कि मेरे नीश में जो कंटेंट वायरल जा रहा है वो कौन सा जा रहा है, उसको ब्रेक डाउन करो कि वो क्यों वायरल जा रहा है, एंड देन सेम अपने वीडियो में रेप्लिकेट करो। ट्रेंड्स फॉलो करो, वीडियो एडिटिंग पे और काम करो, अगर आपको लगता है तो चीजें स्टडी करो अपनी नीश में, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और उसको सही करने में फोकस करो। पीपीटी आपकी जो भी कम्युनिटी है उधर शेयर कर दी जाएगी। Can you send us client reach out formats? It's there in the PDF that I showed you ना, उसमें जो डॉक है उसमें मैंने 3-4 टेम्पलेट्स दिए हैं, how you can apply to hiring opportunities। बाकी यार आपको कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, यू कैन गो टू चैट जीपीटी, उसमें डाल दो कि मेरे को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना है, प्लीज ड्राफ्ट अ कोल्ड ईमेल फॉर मी, वो करके दे देगा आपको। अब तो बिल्कुल मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। लर्न यूजिंग एआई बिकॉज इट कैन हेल्प यू सॉर्ट योर, लाइक अगर 100% काम था तो अब आपको 50% नहीं करना पड़ेगा। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन वर्क, किस वर्क की बात कर रहे हो ये तो बताओ पहले। अगर कोई बोल रहा है कि मतलब मैं ना कभी भी किसी को फाइवर अपवर्क वो सब रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो बहुत स्कैम्स होते हैं, दूसरा देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन वहाँ पे, तो स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको नहीं मिलेंगे इतने इजीली गिग्स। उससे ज्यादा अगर आप अपनी सोशल मीडिया पे फोकस करोगे और कोल्ड आउटरीच करने पे फोकस करोगे ना, आपको क्लाइंट्स ऐसे ही मिल जाएंगे। मैंने एक वर्कशॉप ली थी लास्ट मंथ और उसमें 100 लोग थे, 1 महीना हुआ है उस वर्कशॉप को, आज कम से कम 50 लोगों ने अपने क्लाइंट्स ले लिया, एंड दे लिटरली हैव 50-100 सोशल मीडिया फॉलोअर्स, इतने इतने कम है। तो ये फियर अगर आपके दिमाग में कि आपके कम फॉलोअर्स होंगे आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, नहीं है। अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो अच्छे सैंपल्स है तो आपको क्लाइंट्स पक्का मिलेंगे, उस पर फोकस करो। वीडियो एडिटिंग के लिए जेमिश इंस्टाग्राम पे क्रिएटर्स को रीच आउट करना शुरू करो, इंस्टाग्राम से जो क्रिएटर्स है उनके मेल्स लेके मेल्स पे रीच आउट करना शुरू करो। चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग सर्विसेज कर सकता है। सी आपके पास स्किल होनी चाहिए दीपक ऑलरेडी, चैट जीपीटी आपको हेल्प कर सकता है उसमें, बट जो वो कंटेंट लिख के देगा फिर तो आपको क्लाइंट क्यों ही हायर करेगा ना, वो खुद ही कर ले चैट जीपीटी पे जाके। वो आपको हेल्प कर सकता है रिसर्च में, बेटर कंटेंट लिखने में, कंटेंट में ग्रामेटिकल एरर्स है तो वो हटा के आपको अच्छा कंटेंट दे देगा, बट आपको स्किल आनी चाहिए खुद पहले।
Please suggest me distribution free platform for online learning course. Did not get your question, Rupesh. समझ नहीं आया मुझे कि क्या पूछना चाह रहे हो। AI tools you know for freelancers. चैट जीपीटी मैं यूज करती हूँ, मैं सिंप्लीफाइड यूज करती हूँ, सिंप्लीफाइड कंटेंट क्रिएशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। टैपलियो यूज करती हूँ मैं फॉर लिंक्डइन। सो दीज आर सम टूल्स दैट यू कैन ट्राई। framer.ai है, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हो, वो काफी सही टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है। टैपलियो, TAPLIO, दैट इज यूज फॉर लिंक्डइन, पर शायद वो पेड है, फ्री वर्जन नहीं है उसका। लिंक्डइन पर कनेक्शन मैटर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं दीपक। आपको फोकस करना चाहिए कि आप अपने कनेक्शन 500 के ऊपर लेके चले जाओ, बिकॉज 500 के बाद वो जितने भी हो ना, वो 500 प्लस दिखाता है, तो फर्क ही नहीं पड़ता फिर कितने कनेक्शन है। तो 500 प्लस करने पे फोकस कर लो उसको। आई वॉन्ट टू लर्न कॉन्टेंट राइटिंग एंड वीडियो एडिटिंग। कंटेंट राइटिंग तो यार आप कोई यूट्यूब चैनल से नहीं सीख सकते। कॉपी राइटिंग आप एलेक्स कटोनी को देख सकते हो, थोड़ा फॉलो कर सकते हो, बट आपको कंटेंट राइटिंग दूसरों का कंटेंट स्टडी करके, प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। लिंक्डइन पे तभी जाए व्हेन वी बिकम परफेक्ट इन दैट स्किल, उससे पहले आप साथ में करो, स्किल सीखना भी शुरू करो एंड प्रेजेंस बनाना शुरू कर दो। जैसे मैंने बोला फेक इट टिल यू मेक इट वाला कोट, जब मैंने इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया था, मुझे नहीं आता था स्क्रिप्ट राइटिंग। मेरे को मेरा पहला क्लाइंट मिला, मैंने उसको बहुत मेहनत से लिख के दी एक स्क्रिप्ट रिसर्च करके, तो वो हो गया मेरे से। तो आप शॉर्ट लो, वैसे ही बैठे मत रहो, स्किल के साथ साथ आप प्रेजेंस बिल्ड करना शुरू करो। इजी स्किल कुछ नहीं है मोए, सब टफ है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल। इजी नहीं होता है कुछ भी। यू नीड टू मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ, मेक इट सिंपल फॉर योरसेल्फ, उसको प्रैक्टिस कर करके। Blogging has become very saturated right now, so I don't know if blogging still makes you good money. It takes a lot of efforts. आपको अपने blog को monetize करने में काफी ज्यादा effort लगता है। हजरत, I already have an editor. फ्रीलांसिंग करने के लिए मैंने बोला ना कि फाइवर अपवर्क में नहीं रिकमेंड करती हूँ। यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसलिए मैंने पहला ही स्टेप आपको बताया था कि अपनी टारगेट ऑडियंस फिगर आउट करो कि वो कहाँ हैंग आउट कर रही है, एंड देन आप वहां पर अपना बिल्ड करो प्रेजेंस। I think we are done with questions. Yeah, Shruti, we have done with major questions. I guess सबके सारे आंसर्स मिल चुके होंगे. And guys, अगर कोई भी other questions हैं तो you can go and follow Shruti on Instagram. वहां पर आप उनको DM drop कर सकते हो, तो हो सकता है वहां पे भी आपको रिप्लाईज मिल जाए. बट आई थिंक कि हमने मेजर ऑफ द क्वेश्चंस ले लिए हैं, ठीक है. एंड इसकी जो पीपीटी है, ये जो इस सेशन की जो पीपीटी है, आपको फेसबुक ग्रुप में मिलेगी. तो अगर अभी तक आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वेबसाइट पे जा सकते हो आप. लॉग इन करने के बाद वहां पे कम्युनिटी का ऑप्शन दिखेगा. कम्युनिटी के ऑप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना, और ये जो पीडीएफ है ये फेसबुक ग्रुप में पोस्ट होगा, ठीक है. एंड एक बार, ठीक है, सेशन काफी बढ़िया था, मैंने भी काफी एंजॉय किया एंड आई हैव बीन थ्रू द सेशन. तो गाइस, जितने भी लोग अभी हैं, लगभग 160 लोग हैं, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता दो कि हाउ वाज द सेशन, सो दैट आई कुड रिकॉर्ड दैट. एंड हम आगे भी जब हम सेशन करें तो हमें उस तरह का मोटिवेशन मिलता रहे. तो एक बार बता दो कैसा लगा सेशन, एक बार जोर से, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बता दो. वैसे चिल्ला तो सकते नहीं हो आप, चैट सेक्शन पे ही बता दो. हाउ वाज द सेशन गाइस? थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप करो, थोड़ा जल्दी जल्दी. ओके, सो आई गेस कि आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, अबाउट फ्रीलांसिंग, एंड आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे एज अ फ्रीलांसर. तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आई थैंक यू ऑल. थैंक यू श्रुति फॉर कंडक्टिंग दिस सेशन. इट वाज वेरी वंडरफुल. एंड इस सेशन की जो भी रिव्यूज हैं वो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके हमें टैग करके शेयर कर सकते हो, ठीक है. टेलीग्राम चैनल मैं ओपन कर दूंगा, वहां पर भी आप शेयर कर सकते हो. जो भी रिव्यूज हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से शेयर कर सकते हो, ताकि हम आगे और भी अच्छे सेशन आप लोगों के लिए प्लान करते रहें, राइट. And Shruti, if you want to say something to my audience, then you can say. Otherwise, we can wind up this session now.
थैंक यू सो मच टू ऑल द पीपल जो लोग सेशन के एंड तक रहे हैं, क्योंकि इट शोज दैट यू आर रियली डेडिकेटेड टू डू समथिंग। क्योंकि बहुत लोगों ने ज्वाइन किया था, 300 लोग थे, अब हमारे पास 150 लोग हैं। तो इस माइंडसेट पे मत रहो कि कुछ भी चीज बहुत ज्यादा क्राउडेड और आप नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट बहुत लोग करते हैं बट एंड तक बहुत कम लोग टिकते हैं, राइट? सो कीप गिविंग इट योर ऑल। फ्रीलांसिंग इज वेरी चैलेंजिंग। काफी ज्यादा इनसिक्योर फील होगा आपको जब आपके पास क्लाइंट्स नहीं रहेंगे, आप देखोगे कि आपके साथ जो लोग ने शुरू किया था वो आपके आगे निकल गए। बट कीप at it, keep doing it, keep improving your skills every single day, because ultimately वो ही आपको रिवॉर्ड करेगा। इस माइंडसेट पे मत रहो कि आप क्विक मनी कमा सकते हो, फ्रीलांसिंग इज अ वे टू मेक क्विक मनी विदाउट एनी स्किल्स, आप एआई से सब कुछ कर लोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये सारी चीजों को हमेशा खुद को रिमाइंड करते रहना। एंड या आई विश यू ऑल द बेस्ट टू स्टार्ट योर ओन फ्रीलांसिंग जर्नीज एंड get clients and make it big in freelancing. Thank you for attending the session. थैंक यू श्रुति। एंड फेसबुक ग्रुप प्राइवेट है, आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन करोगे, यहाँ पे टीम बैठी है, वो आपको अप्रूव कर देगी, उसके बाद आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? मैं तो थैंक यू सो मच। शेयर कर दूंगी दीपक आफ्टर द सेशन, ताकि आप श्योर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस संडे। बाय बाय। Bye. Bye guys. Thanks for joining in.